नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रसाद वेद पाठक। और मैं हूँ दीपिका वेद पाठक। आप ही की तरह आम हिंदुस्तानी ग्राहक। और हम बजट शादी के पहले एपिसोड में आपका बहुत बड़ा स्वागत करते हैं। टा 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 टा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वो नीचे लाल वाला बटन दिख रहा है, उसको अपनी दुल्हन की बिंदिया समझ करके दबा दीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर शादी करने वाले हो तो ये सीरीज आपके बहुत काम आने वाली है। सेकेंडली, आवर मर्च इज आउट। ये जो हुडी मैंने पहना है, ये अगर आप खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब बात करते हैं शादी की। पहले शादी नहीं, उसके पहले बहुत कुछ प्रोसेस होता है ना। या शादी के पहले बहुत सारा प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद इट इज अ इवेंट। यस, आई सेड अ इवेंट क्योंकि अगर एक शादी कंसिडर करूँ तो अगर आप बाकी इवेंट्स देखें, संगीत, हल्दी या देन वी इवन हैव एंगेजमेंट। तो हमने क्या किया, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। जिस तरह से हम आपको सारी चीजें बताने वाले हैं, एकदम क्लियरली, ब्लंट, ओपन, शायद ही किसी ने बताई होंगी। और हाँ, ये सीरीज एक पॉडकास्ट के फॉर्म में होगी, तो इत्मीनान से बैठिए, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके आराम से। और मुझे लगता है थोड़ा टाइम देना बनता है क्योंकि ये लाइफ की आपकी बहुत बड़ी डिसीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। आई फील दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही। यस, कैसे शादी एक बार ही होती है ना। अरे बाप रे यार, ये बहुत बड़ी चीज कह दी दीपिका ने अभी। हाँ, आदमी सोचता है कि भाई मैं ये बड़ा डिसीजन ले रहा हूँ, मैं ये स्टेप लूँ कि नहीं लूँ। तो ये स्टेप अगर लेनी है तो किसके साथ लेनी है, दैट इज आवर टॉपिक टुडे। कि whom should you marry, किसके साथ शादी करें आप। लेट्स बी ऑनेस्ट, सभी को प्यार नहीं होता, सभी को अपनी ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय नहीं मिलते। तो फिर क्या करें। मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। मतलब ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है, मुझे ये समझ में आ रहा है वो इंसान कैसा है, लेकिन कुछ हद तक हम लोग नहीं समझ पाते कि अरे यार मैं तो उसको समझ रही थी लेकिन अभी मुझे नहीं समझ रहा है। लेकिन अरे पर कौन सा इंसान, इंसान ही नहीं है तो हम क्या करें। यार दैट्स द पॉइंट। कई सारे लड़कों की यार लड़कियां बातें भी नहीं करती वो उस जोन में होते हैं कि यार मतलब कभी कोई लड़की से बात भी नहीं की होती, और फिर जब शादी करने की बात आती है तो अरेंज मैरिज एक ही ऑप्शन होता है, जो भी ताऊ चाचा खड़ा कर दे सामने उसके साथ शादी कर लेते हैं। सच में तो वैसे मत करो यार प्लीज। ऐसे में क्या करें। तो मैं कहना चाहूंगा, आजकल की जो सोशल मीडिया का ये जो वर्ल्ड है, इसमें किसी से भी इंटरेक्ट करना बहुत आसान हो गया। समझ लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आपके देखने में कोई है नहीं, तो ये जो शादी वाली वेबसाइट्स होती हैं उस पे जाने से पहले एक दूसरी शादी वाली वेबसाइट आपको बताने वाला हूँ, वो है फेसबुक। मतलब फेसबुक पे ऑलरेडी आपके फ्रेंड्स हैं, बराबर। और आपके जो फ्रेंड्स हैं उसमें से कोई एक ऐसे बंदा होगा जिसको आप पसंद करते थे या जो आपको भाव देते होंगे किसी जमाने में। तो वापस एक बार उनको कांटेक्ट करके आप देख सकते हैं। क्योंकि तूने वही किया था, इसके लिए आई एम स्माइलिंग। एक्चुअली मैंने वही किया था। इसने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया था, मैं बहुत शॉक थी कि इसने मुझे क्यों किया मैसेज, और वो भी इतने सालों के बाद। क्योंकि हम लोग सच में बात नहीं करते थे। चीजें रिवील हो रही है यहाँ पे, आप देख रहे हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि हम लोग को क्रश था एक दूसरे पे, ठीक है वो स्कूल तक ही था मुझे, लेकिन है ना एक चाह थी कि मैं इसकी फ्रेंड बनूं, सिर्फ फ्रेंड, और कुछ नहीं चाहिए था। इसने मुझे मैसेज कर दिया, मैं तो वो सोने पे सुहागा बोलते हैं ना, भाई ये क्या हो गया। मतलब देखो, अंदर से हम दोनों मन ही मन में फील कर रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे से बात करें और कुछ ना कुछ कांटेक्ट करके ये चीज आगे बढ़ा है। मतलब एग्जैक्टली था क्या, हम लोग स्कूल में एक दूसरे को देखते थे तो आंखों ही आंखों में पता था कि कुछ तो है, पर वो है क्या वो पता नहीं था। ऐसा नहीं है कि हम लोग रिलेशन में नहीं पढ़े उसके बाद। वी हैव अ गुड फेयर शेयर ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, जिसमें मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि पास्ट इज पास्ट। पास्ट को आपको छोड़ देना है, फ्यूचर की तरफ देखना है। मुझे अभी भी याद है स्कूल में मतलब मैं इसको कैसे देखती थी, ये मुझे कैसे देखता था। एक दिन ऐसा आया जब भी मतलब लास्ट डे होता है ना, तो सब लोग है ना शर्ट पे जाके नाम लिखते हैं। आई रिमेम्बर कि उसकी जो बिल्डिंग है उसके सामने वाली जो गली है, मैं वहां पे रुकी थी कि मुझे ना उसके शर्ट पे एक बार नाम लिखना है। और पता नहीं इसको कैसे पता चल गया कि मुझे लिखना है नाम, क्योंकि वहां पे सब फ्रेंड्स एक दूसरे के ऊपर नाम लिख रहे थे। मुझे एक्चुअली एक फ्रेंड ने बताया कि दीपिका इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, बहुत टाइम से रुकी है। और मतलब सोचिए ना, मैं दूसरी लड़कियों के पीछे भाग रहा था और ये लड़की जो इतना मेरे लिए तड़प रही थी वहां पे, उसको मैंने कभी देखा ही नहीं। तड़प रही थी? व्हाट? मतलब उसका मीनिंग क्या है प्लीज। मैं तड़प नहीं रही थी, इट वाज जस्ट कि मुझे लिखना था नाम। शी वाज गिविंग मी इंपॉर्टेंस, जिसकी मुझे कदर नहीं थी उस जमाने में। नहीं, ऐसा आप लोगों के साथ हो सकता है, कोई ऐसा क्रश होगा आपका, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है पर आपकी नजर नहीं पड़ रही उस पर। तो ध्यान दीजिए। और आप अगर लड़की हो, लड़के हो, कोई भी हो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इफ यू लव समवन, एक्सप्रेस इट बिफोर दैट पर्सन गोज आउट ऑफ योर लाइफ। रियली, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये तो होगी वो बात कि कोई है नजर में फिर भी। हाँ। अब बात कर लेते हैं, अगर फिर भी नजर में है नहीं और कुछ भी करके अरेंज मैरिज करना पड़ रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि आप मिलिए, और एक बार नहीं
1 महीना 2 महीना टेक योर टाइम, अच्छे से मिलिए, पर्सन को समझ लीजिए। पर्सन को समझना, उसकी कंपैटिबिलिटी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही। वरना शादी के बाद आपको पता चलता है कि यार इसके साथ तो बनी नहीं रही, हाँ। ये तो पर्सन अच्छा ही नहीं है, और फिर आप कुछ नहीं कर पाते। टू अवॉइड ऑल दोज थिंग्स यू नीड टू मीट दैट पर्सन। अभी मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं कि फैमिली में अलाउ नहीं करते कि यार एंगेजमेंट नहीं हुई है हाँ। तो आप बाहर मत जाओ, मिलो मत, विच इज वेरी रॉन्ग। अगर आप फैमिली के साथ मिलकर वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा तो मिलने दीजिए। हमारी सोसाइटी में कैसा है ना कि स्ट्रेंजर के साथ बात मत करो, ये सिखाया जाता है बचपन से, और एक रात स्ट्रेंजर के साथ सोने लगाते हैं, True that, फोन बजा देखो, सत्य है। मतलब ऐसा मत करो। एक प्रोडक्ट खरीदने से पहले यार आप कितना रिसर्च करते हो। आई एम वेरी सॉरी मैं कंपेयर कर रहा हूँ दो चीजों को, बट समझे, यू सर्व बिफोर यू स्वाइप। सो व्हाई नॉट इन दिस केस, व्हाई डोंट यू गो आउट फॉर कॉफी, मीट विद द फैमिली। फैमिली इज अ बिग पार्ट ऑफ मैरिज। अभी दीपिका ने शादी करके ये मेरे यहाँ पे आ गई, तो इसकी शादी सिर्फ मेरे साथ नहीं हुई है, इसकी शादी मेरे पूरे फैमिली के साथ हुई है। कैसा होता है ये ट्रांजिशन जो होता है लड़कियों के लाइफ में, ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के वहाँ पे चली जाती है। वो मतलब 25 to 28 ईयर्स वो अपने मम्मी पापा के यहाँ पे रहती है, वो सब छोड़ के वहाँ पे जाना और बाद में उन लोगों के साथ एडजस्ट करना बहुत बड़ी बात है। कोई क्या पसंद करता है, मैं कुछ और पसंद करती हूँ, वो क्लैशेस होते हैं। मतलब लिटरली मैं कभी कभी मुझे रोना भी आता था, ऐसा नहीं है, मैं इसको समझ जाता था बिकॉज शी इज अ वेजिटेरियन हाँ। एंड आई कम फ्रॉम अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन फैमिली। तो मैंने ये पहले सोचा नहीं था, मुझे लगा था दीपिका एडजस्ट कर लेगी यार। एक्चुअल नौबत आई तो भी डिफिकल्ट जा रहा था उसको, बहुत डिफिकल्ट, स्पेशली फिश का जो स्मेल है वो नहीं हैंडल कर पाई। और मैं समझता हूँ ये बात, आई रिस्पेक्ट हर डिसीजन कि वो वेजिटेरियन रहना चाहती है, एंड शी रिस्पेक्ट्स माय डिसीजन कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। क्योंकि वो बचपन से खाते आ रहा है, मैं उसको क्यों बोलूं कि तू मत खा। Exactly. गलत बात है ना। और मेन थिंग तो ये तो बहुत फूडी है, मैं भी खुद फूडी हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ उसका जो दर्द है, मैं समझ सकती हूँ। और ये बचपन से वेजिटेरियन है, तो मैं इसे सडनली नहीं बोल सकता यार तू नॉनवेज खा, या ये खाना ही पड़ेगा, या नई चीज ट्राई कर। नहीं, अगर उसको ट्राई करना है तो कर, अगर नहीं करना है मत कर, सिंपल। पर ये चीज अरेंज मैरिज में होना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। डिफिकल्ट एक्चुअली। अरेंज मैरिज में कैसा रहता है, सामने वाला सब कुछ पूछ लेता है कि भाई तू नॉनवेज खाता है या वेज खाता है, तू कितना कमाता है, तेरे पास घर है क्या, मतलब ये सब कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं सामने। अरेंज मैरिज एक थोड़ा बहुत वो एक डील ही हो जाती है, बिजनेस डील की तरह हो जाता है। आई एम वेरी सॉरी अगेन टू से दिस, बट तो वी नीड टू एड्रेस द फैक्ट, उसी के बाद हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एक और चीज दीपिका ने कहा, 25 से 28 साल तक वो लड़की अपने माँ बाप के घर पे रहती है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो है 28 के पहले ही आपको शादी करनी है, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। ऑब्वियसली फीमेल्स को एक एज रहता है जिसके बाद प्रेगनेंसी के लिए प्रॉब्लम होता है, तो उस एज के अंदर वो शादी करने को ट्राई करती है ताकि जल्दी से जल्दी एक हेल्दी बेबी प्रोड्यूस कर पाए। पर एक चीज यहाँ पे समझिए आप, यू एंड द पर्सन यू आर गोइंग टू मैरी, उनकी लाइफ उस बेबी के लाइफ से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। वो बेबी अभी तक वर्ल्ड में आया भी नहीं है, पर आप लोग ऑलरेडी वर्ल्ड में हो, और ये लाइफ जो आपको मिली है वो इट इज अ गिफ्ट, यू नीड टू एंजॉय इट। वो एंजॉय करने का भूलो, आपको सिर्फ एक बेबी प्रोड्यूस करना है, इसीलिए आप एक डिसीजन ले लेते हो जिसके लिए आप रिग्रेट करते हो आपकी पूरी लाइफ। ऐसा मत करिए। कुछ मतलब सोचो ना, पहले अपना लाइफ तो जियो। एग्जैक्टली। कुछ टाइम स्पेंड करो अपने लाइफ पार्टनर के साथ, टाइम दो एक दूसरे को, समझो एक दूसरे को। शादी के बाद भी बहुत कुछ चेंजेस आते हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है कि जो शादी के पहले वैसे बिहेव करता है वो शादी के बाद वैसे ही बिहेव करे, वैसे नहीं हो सकता है। मूड चेंजेस होते हैं, बिहेव करना पड़ता है, मूड चेंज होते हैं। उसके आगे मैं बढ़ के कहना चाहूंगा कि इंसान ही चेंज हो जाता है। जो इंसान जैसा है 4-5 साल बाद वो वैसा होगा ही नहीं, वो अलग इंसान होगा। आई हैव सीन दिस हैपन। दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली इज लव? प्यार क्या है? क्योंकि कई सारे प्यार में पड़े हुए आशिक और लैलाएं भी ये वीडियो देखती होंगी, तो एग्जैक्टली ये प्यार होता क्या है, आज ये भी डिस्कस करना चाहूंगा। व्हाट डू यू फील? अकॉर्डिंग टू मी लव इज एक्सेप्टेंस। एग्जैक्टली, लव इज एक्सेप्टेंस। जो मैं पहले से ही बोलती आ रही हूँ, जब भी मैं इसको मिलती थी शादी के पहले, मैंने इसको कभी बोला नहीं कि तू चेंज हो, मैंने जैसे है वैसे ही मैंने उसको एक्सेप्ट किया। तो अगर आपको आपका शादी या आपके रिलेशनशिप को बचाना है तो प्लीज एक्सेप्ट द वे पर्सन इज, नहीं तो बहुत लाइफ झंड हो जाएगी। अगर आप एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे हो तो शादी मत करो, बिकॉज लव इज प्योर एक्सेप्टेंस। यस। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आज तक तू दारू पी रहा है, हाँ, पर शादी के बाद तू नहीं पिएगा। नहीं, वो गलत बात है। आपने एक शराबी से ही शादी कर ली है, फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो राम भगवान बन जाए एक दिन में। नहीं, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। शराब वाला तो एकदम मैंने एक्सट्रीम एग्जांपल दे दिया। जैसे अच्छी आदतें होती है लोगों में, बुरी आदतें भी होती हैं, और उन बुरी आदतों के साथ अगर आप उस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो शादी मत करो। आपको उसको इम्प्रूव करना है, वो धीरे धीरे करो उसको इम्प्रूव करने के बाद चाहिए तो शादी करो,
पर अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो शादी मत करो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हर एक पर्सन को पता होता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर वो बार बार बुरी चीजें कर रहा है तो उसको वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। आप समझ रहे हो? ये होगी सारी बेसिक सी बातें। मोटे मोटे तौर पे यही कहना चाहूंगा कि अरेंज मैरिज ये आपका फर्स्ट प्रेफरेंस कभी मत रखिए। फर्स्ट ऑफ कोर्स आई से लव मैरिज ही आपका प्रेफरेंस होना चाहिए। जात धर्म वो चीजों में मैं पढ़ नहीं रहा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता। हमारी भी कास्ट अलग है, ये वेजिटेरियन है, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। पर इतना कहता हूं, अगर मेरी शादी इससे नहीं होती तो मैं नहीं जी पाता। अरेंज मैरिज में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हो, जानते हो। डोंट मैरी अ स्ट्रेंजर, दैट इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से। मैंने कई सारे लव रिलेशनशिप्स भी ऐसे देखे जहां पे कपल एक दूसरे को जानता ही नहीं है, जो रियल वो है वो पहचानते ही नहीं है। वो लड़का दोस्तों में अलग रहता है, लड़की के सामने अलग बिहेव करता है। तो ऐसे लोग जब भी लव मैरिज करेंगे तो उनमें भी प्रॉब्लम आने वाले हैं। तो मैं कहना चाहूंगा बी वेरी ट्रांसपेरेंट। आप जैसे हो वैसे उसके सामने रहो। जितना कि आपके रिलेशनशिप में लव इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट और रिस्पेक्ट। अगर आप आपके बेटर हाफ को रिस्पेक्ट नहीं करते तो रह कैसे पाओगे यार उसके साथ? अगर उसको ट्रस्ट ही नहीं करते तो बार बार उसका फोन उठा के आप चेक करोगे कि किसने मैसेज भेजा है, क्या भेजा है। तो याद रखिए, लव, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, 3 चीजें जो बहुत जरूरी है। अगर ये 3 चीजें उस पर्सन के साथ नहीं जम रही तो शादी मत करो। यू शुड नॉट मैरी द पर्सन दैट यू कैन लिव विद, यू शुड मैरी द पर्सन whom you cannot live without. रे बरोबर बोललाय पंचा माझा। सब कुछ खरीद पाओगे, प्यार नहीं खरीद पाओगे। On that note, I'd like to conclude this session. ये टॉपिक लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आगे आने वाले एपिसोड ज्यादा कंज्यूमर ओरिएंटेड करूंगा क्योंकि ये बेसिक था। ये बेसिक आपका अगर क्लियर हो जाए उसके बाद आगे के झमेले आते हैं भाई साहब। और वो भी कवर करने वाला हूँ, एंगेजमेंट से लेके हल्दी, हल्दी से लेके बारात, बारात से लेके शादी, सब कवर करेंगे। तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल योर इंडियन कंज्यूमर. Hit the subscribe button and be a part of the UIC family. Till then, do remember to serve before you swipe. And if you don't need, you don't buy. Bye bye. Bye bye.